दोस्तों एसएससी जीडी 8 मई पहली शिफ्ट का पेपर हो गया। भाई बताने वाले हैं कि मैथ कैसी आई, रीजनिंग कैसी आई और जीके कैसी आई, हिंदी है भाई क्या या इंग्लिश है, सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्त बताइए क्या लेवल था पेपर का? सर पेपर लेवल इजी आ रहा है और सर जो रीजनिंग है, रीजनिंग ठीक है, इजी है, बस कुछ जो है वो एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो कौन सा टॉपिक है टफ? सर टॉपिक रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो सर उसके बाद अपना सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उसके बाद कुछ डाइस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एंड उसके बाद मैथमेटिक्स में नहीं अभी रीजनिंग में ही रहते हैं। कैलेंडर वगैरह जी, कैलेंडर वगैरह में सर कैलेंडर के क्वेश्चन तो मिला नहीं कुछ भी उसमें तो नहीं आया। क्लॉक के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लॉक के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे। क्लॉक में क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई हॉर इंटू मिनट में ये वो पूछ रहे हैं कि भाई 8 आवर्स है इतने मिनट में, या उसका लास्ट जो डिग्री है वो वहाँ पे निकालनी है। अच्छा। उसके बाद एंड ब्लड रिलेशन से कोई नहीं मिला, ब्लड रिलेशन से नहीं मिला। एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई वहाँ पे पूछा है कि जैसे 5 हैं JK LMN, ये एक रो में बैठे हुए सभी, तो इसके पूछा कि लेफ्ट इमीडिएटली इसके लेफ्ट में कौन होगा, राइट में कौन होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग पूछ रहे हैं। और सर अभी इसी में और रहते हैं और क्या इसमें टॉपिक नहीं आया है? सर इसमें से इमेज वाटर इमेज नहीं मिली हमें, वाटर इमेज मिरर इमेज वाली भी वो नहीं आई, वो भी तो देख मिली नहीं है वो। और उसके बाद मैथमेटिक्स में तो सर वहाँ पे सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, इजी लेवल रह रहा है उन क्वेश्चंस का। एंड उसके बाद और मेंसुरेशन के क्वेश्चन मिल रहे हैं, कुछ फार्मूले वगैरह पूछ रहे हैं। हाँ तो उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स के बाद और कुछ यहाँ पे इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इजी लेवल रह रहा है उन क्वेश्चंस का, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बस थोड़े क्या है प्रॉफिट लॉस देखिए। हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस में निकालने के लिए बताया। प्रॉफिट लॉस में वहाँ पे वही प्रॉफिट लॉस का बता रहे हैं कि भाई इसमें CP पूछा गया है, SP पूछा गया कि इसका ये फाइंड करो। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है उसको, आपको एक इक्वेशन दी गई होगी, जैसे वैल्यू ऑफ x है, उसकी x वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सर अभी इसी में रहते हैं एंड मैथमेटिक्स में उसके बाद सर फिर और इसमें एडवांस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन इसमें मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन रह रहे हैं। हाँ मिनिमम 2 ही रह रहे हैं इसमें क्वेश्चन। LCM HCF भी रह रहा है सर, एक क्वेश्चन तो LCM HCF से आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और सर मेंसुरेशन से सर वही आपको बता दिया, पहले 2 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, फार्मूला वगैरह पूछ रहे हैं। एंड उसके बाद बस समथिंग यही है। इसके बाद जीके के सर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड साल्ट लॉ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है कि साल्ट लॉ जो है वो अपना किसके साथ संबंधित है, क्या डील करता है। उसके बाद यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। और सर जीके और यहाँ पे पूछा गया कुछ डिवोशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो मुझे आया था कि पलवार जो है ये एक डिवोशन है और ये कौन से गॉड से रिलेट है। वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए कि इंद्रा है, अग्नि है, वायु है, जल है, कौन से। तो वहाँ पे जो है वो 4 ऑप्शंस में से आपको इसमें से लगाना है। और सर जीके में से क्वेश्चन आ रहे हमें फेस्टिवल से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, लोसर फेस्टिवल कौन से स्टेट से संबंधित है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है इसे। तो ऑप्शंस में सर इसमें था एक तो केरला था, एक तो गुजरात था, एक तमिलनाडु था एंड एक महाराष्ट्र, ये कुछ ऑप्शंस थे। और उसके बाद सर वहाँ पे और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में सर इतना कुछ याद नहीं है, डांस का नहीं आया क्वेश्चन, डांस का नहीं मिला क्वेश्चन। हाँ अभी सर हिंदी पॉलिटी से क्या है? पॉलिटी से सर आर्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एक आर्टिकल्स के रिलेटेड सर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है ये किसको डील करता है, जैसे पंचायती राज को डील करेगा। तो पंचायत ये कुछ क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन मेरे में तो एक ही आया था। और सर फिर उसके बाद सेक्शन हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी है मैंने तो इंग्लिश ही चूज़ की है। तो सर इंग्लिश में कुछ एंटोनियम सैनोनियम आ रहे हैं, एंटोनियम एक ही देखने को मिल रहा है, सैनोनियम भी एक ही देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद मिस
जो वर्ड है उनकी जो इनकरेक्ट वर्ड है उनको सही करना है, वो भी 1-2 उनमें से आ रहा है। तो सर पैसेज कैसा क्या आ रहा है? हाँ सर, कॉम्प्रीहेंशन आया है, एक पैसेज आया और उसी पैसेज में से देख के हमें आंसर निकालना में आ रहा है। है? सर ये 5 क्वेश्चन पूछे हैं, इसके पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन, और उन पाँचों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमने पैराग्राफ को देखकर ही करने। तो सर सब कुछ दिया हुआ है वहाँ पे, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना और वहाँ से क्वेश्चंस निकल जाएंगे इजीली। सिनोनिम्स, तो सैनोनियम एंटोनियम आ गए, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आ गया, और सर इसके बाद आइडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मेरे में एक आया था कि द डॉग इसी तरह से कुछ था, द डॉग टेलिंग लाई, पता नहीं कुछ ये कुछ था। तो ये क्वेश्चन आ रहा है एक आइडियम से। हाँ, तो एरर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, एरर। एक्टिव पैसेज, एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आए सर, एक क्वेश्चन यहाँ से मिला। पैसिव वॉइस, मेरे में एक्टिव वॉइस नहीं लेकिन पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आया जी। नरेशन नहीं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रहे। और सर उसके बाद यहाँ पे अच्छा ज्योग्राफी वाला एरिया बताइए, कुछ है? ज्योग्राफी नहीं सर, ज्योग्राफी का कुछ नहीं मिला। से कुछ नहीं सर, रिवर के संबंधित कुछ क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री से, हिस्ट्री से सर वही एक साल्ट ला वाला वो क्वेश्चन था। साल्ट ला कब किसके की क्या बताता है, साल्ट ला किसने शुरू किया था, अच्छा। इसकी स्टार्ट किसने किया इसको। तो बस ये समथिंग ये दैट्स कानून वाला है ना? जी जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। बस। और जो आपके दोस्त आ रहे हैं इंग्लिश जी। में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से टॉपिक पे मैथ में ध्यान दें, रीजनिंग में ध्यान दें? सर मैं तो बस यही बोलूँगा कि भाई जो अभी जिन बच्चों का पेपर रहता है, अभी जो भी शिफ्ट है, अभी अपकमिंग जो भी आ रहे हैं, तो सर उसमें से यही है कि भाई बच्चे थोड़ा मैं तो इंग्लिश में तो ये बोलूँगा कि भाई अपने आइडियम्स, एरर, एंटोनियम, सैनोनियम जो है वो पढ़ के आए। जो हिंदी में कर रहा है तो वो हिंदी का इसी को देख लें कि एंटोनियम सैनोनियम जो भी है हिंदी में थोड़ा बहुत देखा आपने कि सर वही जो इंग्लिश में आ रहा है वही हिंदी में एंटोनियम, आइडियम्स, मुहावरे हिंदी में आए हो, 1-2 आया होगा। तो उसके बाद सर मैथ मैं तो बोलता हूँ सर जो रीजनिंग है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। सीरीज़ जो भी कोई अभी एग्ज़ाम देने जाएगा वो सीरीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे, और सीरीज़ के हमेशा 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अच्छा। तो सर इंग्लिश अपना जीके है, जीके के क्वेश्चंस आप अगर कर रहे हैं तो जीके के क्वेश्चन जो है वो करंट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, करंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। इंडेक्स वगैरह आ रहा है? इंडेक्स नो सर, वो नहीं, इंडेक्स वगैरह नहीं, इंडेक्स नहीं आ रहा नो सर। और स्कीम से, हाँ स्कीम से क्वेश्चन आया हुआ था सर, ये मुझे याद नहीं है अभी। कुछ पूछा था प्रधानमंत्री के रिलेटेड कुछ था, पूछा हुआ था। और सर अपना जो मैथमेटिक्स है तो उसमें सर यही है कि भाई क्लॉक के क्वेश्चन कर लें, हाँ सॉरी एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चन कर लें, एंड उसके बाद प्रॉफिट लॉस कर लें, ये वाला क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कर लें, और मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बस पहले दिया है अपने पेपर की? सर मेरा अभी सेकंड अटेम्प्ट है। तो पहली बार क्या रहा था? सर पहली बार तो समय कुछ याद नहीं है इतना, पहली रिटर्न हो गया था आपका ये? सर उसमें रिटर्न बस थोड़े मतलब फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आया था, बाकी रनिंग के लिए बुलाया था। और फाइनल लिस्ट में नहीं आया। रेशियो कितना नंबर था सर उस समय मेरा नंबर था 75 समथिंग। 70? हाँ ठीक है दोस्त, ठीक है थैंक यू सर। तो देख सकते हैं ऐसे ही छात्र को हमारे चैनल पे हीरा कहते हैं। हम लगातार ऐसे छात्रों के लिए ढूंढते रहते हैं। भाई का सिलेक्शन हुआ था इससे पहले, लेकिन वो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए। और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं, हर एक टॉपिक से भाई ने बताया कि कौन से टॉपिक से क्या आ रहा है। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उसके पूरे करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके। लाइक शेयर ज़रूर करना है। नमस्कार।